सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम नमस्कार। आज मैं एक मेरे सभी शिक्षक साथियों को समर्पित एक काव्य रचना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ यह काव्य रचना आपको बहुत पसंद आएगी। तो कविता का शीर्षक है शिक्षक एक अवतार है। शिक्षक एक अवतार है और कविता इस तरह है। शिक्षक एक अवतार है, जीवन सत्य का सार है, हर जीवन संवारने को सदैव वह तैयार है। शिक्षक एक अवतार है, जीवन सत्य का सार है, हर जीवन संवारने को सदैव वह तैयार है। दूसरा अंतरा इस प्रकार है। मिट्टी से वह भांडा गढ़ता, उसमें नए नए रंग वह भरता, कुशल चितेरा बनकर सदा कई तरह के मानस सजता। दूसरा अंतरा पूरा। मिट्टी से वह भांडा गढ़ता, उसमें नए नए रंग वह भरता, कुशल चितेरा बनकर सदा कई तरह के मानस सजता। अंतरा 3। कई भट्टियों में तप कर स्वयं, देखिए कई परीक्षाएं भी पास करता है, कई प्रकार की और प्रक्रियाएं होती है कठिन, उनसे भी गुजरना होता है। कई जगह समाज में भी उसको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा जगत के विभिन्न नवाचार होते हैं, उनसे भी वह पार निकलता है। तो बंद क्या कहता है? कई भट्टियों में तप कर स्वयं, कुंदन बनकर बाहर निकलता, उसका त्याग है कुछ ऐसा, हर क्षेत्र उसकी गाथा कहता। कई भट्टियों में तप कर स्वयं, कुंदन बनकर बाहर निकलता, उसका त्याग है कुछ ऐसा, हर क्षेत्र उसकी गाथा कहता। आगे का अंतरा। कभी वह लोकतंत्र सजाता, कभी वह लोकतंत्र सजाता, कभी मानवता की बात सिखाता, कभी बनकर पहरेदार गांव का नागरिकता का पाठ पढ़ाता। क्या क्या काम एक शिक्षक को करना पड़ता है? कभी वह लोकतंत्र सजाता, कभी मानवता की बात सिखाता, कभी बनकर गांव का पहरेदार नागरिकता का पाठ पढ़ाता। और भी उसके क्या काम है? हर जन की वह गणना करता, मानव प्राणी सबकी करता। हर जन की वह गणना करता, मानव प्राणी सबकी करता, गरीब अमीर का भेद बताकर हर किसी का ताना सहता। गरीब अमीर का भेद बताकर हर किसी का ताना सहता। पूरा अंतरा इस प्रकार है। हर जन की वह गणना करता, मानव प्राणी सबकी करता, गरीब अमीर का भेद बताकर हर किसी का ताना सहता। आगे एक शिक्षक का और क्या काम है? बच्चों का वह पालक बनता, भोज आदि का प्रबंध करता। बच्चों का वह पालक बनता, भोज आदि का प्रबंध करता, खेल खेल में शिक्षा देकर, खेल खेल में शिक्षा देकर सबका तन मन विकसित करता, सबका तन मन विकसित करता। अब विडंबना क्या है? कोई उसे कंजूस बताता, कोई कामचोर भी कहता है। कोई उसे कंजूस बताता, कोई कामचोर भी कहता है, मेहनत की रोटी वह खाकर सच्चा ईमानदार बन जाता है, सच्चा ईमानदार बन जाता है। आगे का अंतरा। पूर्णमासी का वेतन ही उसका, पूर्णमासी का वेतन ही उसका जीवन यापन का आधार है। पूर्णमासी का वेतन ही उसका जीवन यापन का आधार है। तरह तरह के काले कर्मों वालों की बातें उसके लिए बेकार है, उसके लिए बेकार है। पूरा अंतरा इस प्रकार। पूर्णमासी का वेतन ही उसका जीवन यापन का आधार है। तरह तरह के काले कर्मों वालों की बातें उसके लिए बेकार है, उसके लिए बेकार है। और क्षेत्र के अंगुली उठाने वाले लोग क्या करते हैं? कोई कहीं से रिश्वत हड़पता, कोई डंडी मारने को तड़पता। कोई कहीं से रिश्वत हड़पता, कोई डंडी मारने को तड़पता, कोई किसी का गला दबाता, फिर भी शिक्षक पर अंगुली दिखाता। पूरा अंतरा इस प्रकार। कोई कहीं से रिश्वत हड़पता, कोई डंडी मारने को तड़पता, कोई किसी का गला दबाता, फिर भी शिक्षक पर अंगुली दिखाता। आगे का अंतरा। कोई राष्ट्र का बजट निकलता, कहने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है। कोई राष्ट्र का बजट निगलता,
कोई राष्ट्र का सौदा करता, कोई राष्ट्र का बजट निगलता, कोई राष्ट्र का सौदा करता, कोई खुलेआम धर्म बेचता, वह शिक्षक को औकात दिखाता। ऐसी विडंबना है। कोई राष्ट्र का बजट निगलता, कोई राष्ट्र का सौदा करता, कोई खुलेआम धर्म बेचता, वह शिक्षक को औकात बताता। आगे का अंतरा, पद पर बैठे हुक्मराने, पद पर बैठे हुक्मराने जरा पीछे लौटकर विचार करें। पद पर बैठे हुक्मराने जरा पीछे लौटकर विचार करें। अपनी पहली कक्षा भूल गए, फिर शिक्षक का सत्कार करें, फिर शिक्षक का सत्कार करें। पूरा अंतरा, पद पर बैठे हुक्मराने जरा पीछे लौटकर विचार करें। अपनी पहली कक्षा भूल गए, फिर शिक्षक का सत्कार करें। ना पढ़ना आता था, ये एक सच्चाई है। ना पढ़ना आता था, ना ही बैठना आता था। ना पढ़ना आता था, ना ही बैठना आता था। हाथ पकड़कर कलम चलाना, हाथ पकड़कर कलम चलाना शिक्षक ही सिखाता था, शिक्षक ही सिखाता था। पूरा बंद इस प्रकार, ना पढ़ना आता था, ना ही बैठना आता था, हाथ पकड़कर कलम चलाना एक शिक्षक ही सिखाता था, एक शिक्षक ही सिखाता था। आगे का अंतरा, अब कृतज्ञता भूल गए जो, अब कृतज्ञता भूल गए जो समय समय की बात है। अब कृतज्ञता भूल गए जो समय समय की बात है। शिक्षक सदैव सिर मोर रहेगा, तुम्हारी क्या औकात है। पूरा अंतरा, अब कृतज्ञता भूल गए जो समय समय की बात है। शिक्षक सदैव सिर मोर रहेगा, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है। तो साथियों, ये मेरी एक सभी शिक्षक साथियों को समर्पित कविता आपको कैसी लगी पुनर्बलन जरूर दें। हाँ, हो सकता है पहला प्रयास है ऐसे विषय के बारे में, तो त्रुटि रहना भी संभव है। और यदि इससे किसी को ठेस भी पहुंची है तो मैं जाते जाते क्षमा याचना भी चाहूँगा कि यदि किसी शिक्षक साथी को किसी शब्द या किसी शब्द का भावार्थ बुरा लगे हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।